वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नींबू के पौधे में कब फल आता है, कब हमें नींबू के पौधे की कटिंग करनी चाहिए। अगर गर्मियों में ज़्यादातर नींबू के पौधे कुछ इस तरीके से सूख रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये चेक करो। सो आप लोगों को क्या करना चाहिए और किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और ये क्यों होता है, इतने सारे पौधे मतलब पत्ते जो होते हैं नींबू के वो एक साथ क्यों सूखते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में बताने वाला हूँ। सो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो चलते हैं फटाफट से एंड करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी या पतझड़ के मौसम में नींबू के जो पत्ते होते हैं वो इस तरीके से क्यों सूखते हैं और एक साथ इतने सारे क्यों सूखने लग जाते हैं। सो गाइस, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी गर्मियों का मौसम आता है, इसकी जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं जो कि साइज़ में बड़ी होती हैं, जैसे कि आप लोग ये चेक कर सकते हो, और ज़्यादा पुरानी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो कुछ इसी तरीके से सूख के झड़ जाती हैं। ये आप लोग चेक कर सकते हो, जितनी भी पुरानी पुरानी पत्तियाँ हैं ना, ये सारी सूख रही हैं और सूख के अपने आप ही गिर जाएंगी। उसके बाद जैसे ही जुलाई का महीना आएगा ना, जून में ऐसे ही होता है, अप्रैल जून में, और जुलाई अगस्त का जो महीना आता है ना, उसमें नई नई ब्रांचेज आती हैं और नई नई ब्रांचेज़ों के बाद अपने आप ही नींबू के जो फूल होते हैं वो भी पौधे में आने लग जाते हैं। सो अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये सारी जो पत्तियां हैं कुछ इसी तरीके से सूख रही हैं, तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। ये आप लोग यहाँ पर वैसे चेक कर ही सकते हो, हमारा पतझड़ ये सारी जो पत्तियां हैं ये यहाँ पर सूखती भी जा रही हैं थोड़ी थोड़ी, और यहाँ पे ऊपर की साइड नई नई ब्रांचेस भी आ रही हैं, ये आप लोग देख ही सकते हो। ये जो है ना ब्रांचेस जुलाई में और ज़्यादा आने लग जाती हैं। अगर आप लोगों को पौधे की कटिंग करनी है, नींबू के पौधे की जो कटिंग होती है ना, वो आप लोग जुलाई के महीने में करना है, क्योंकि जुलाई के महीने में जैसे आप लोग कटिंग करोगे तो जल्दी से नई नई ब्रांचेस आ जाएंगी, और ब्रांचेस के बाद ही नींबू के जो फूल और फल होते हैं ना, वो भी दोनों ही आने लग जाते हैं। सो अगर आप लोग भी कटिंग करने का सोच रहे हो नींबू के पौधे की, तो जुलाई के महीने में बेस्ट रहता है कटिंग करना। हम भी अपने सारे पौधों की जो कटिंग होती है जुलाई के महीने में ही करने वाले हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में कटिंग करते ही फल और नई नई ब्रांचेस दोनों आ जाती हैं। उस टाइम जो होता है ना, बरसात का मौसम रहता है, तो इतना ज़्यादा कोई भी पौधे पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो आप लोग है ना उस टाइम पे मतलब कटिंग कर सकते हो, और रिजल्ट जो है ना सबसे ज़्यादा बेस्ट उसी टाइम पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अगर आप लोगों को भी कटिंग करनी है सो जुलाई के मंथ में ही करना। जुलाई के महीने से मैं जुलाई के महीने से पहले जो है मैं फुल वीडियो बनाने वाला हूँ कि नींबू के पौधे की कटिंग करने का जो सही तरीका है वो कैसा है, और उसमें सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कि नींबू के पौधे की कटिंग कैसे करते हैं। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ नींबू का जो पौधा होता है ना, इसमें फल कितनी बार लगते हैं साल में और कब कब आते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नींबू के पौधे में जो फल है ना, सबसे पहले मार्च और अप्रैल के महीने में आते हैं, सॉरी फरवरी और मार्च के महीने में आते हैं नींबू के जो फल होते हैं नींबू। और उसके बाद आते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर तक ये जो नींबू हैं ऐसे ही लगते रहते हैं। दो टाइम आते हैं साल में फल इसमें, एक तो मार्च और फरवरी और मार्च के महीने में, और दूसरा आता है जुलाई, अगस्त और सितंबर तक लगते हैं। आधे सितंबर तक जो होते हैं ना नींबू लगते हैं नींबू के पौधों में। सो गाइस, ये जो हमारा पौधा है 2.5 साल से भी ज़्यादा बड़ा है। सो गाइस, हमने ये पौधा छोटे हाइट से ही इस पौधे मतलब गमले में लगा रखा है। अगर आप लोग भी इतना लंबा मतलब टाइम तक इंतज़ार नहीं कर सकते हो, तो आप लोग डायरेक्ट ही नर्सरी से पौधा लेकर आ सकते हो, या फिर कटिंग लेकर आ सकते हो और डायरेक्ट आप लोग पौधे गमले में लगा सकते हो। सो लगाने की जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है मैंने एक वीडियो चैनल पर डाल रखा है, जाके आप लोग उसे फुल वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने बता रखा है कि कैसे नींबू के पौधे को ट्रांसफर करते हैं और कैसे सही तरीके से लगाते हैं। वैसे मैं आप लोगों को थोड़े बहुत हिंट्स इस वीडियो में भी बता देता हूँ। सो गाइस, कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों को अगर नया पौधा लगाना है तो आप लोग डायरेक्ट ही इसमें मिट्टी में लगा सकते हो, लेकिन अगर आप लोग जो कटिंग लेकर आते हो ना, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को एक बढ़िया सा मिट्टी का मिक्सचर तैयार करना होगा हार्ड पौधे के लिए। सो गाइस, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस, आप लोगों को मिट्टी तैयार करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 40% डालनी है मिट्टी, 30% खाद डालनी है, और 20% जो होती है ना कोकोपीट डालनी है, और 10% नीम की खली डालनी है। उसके बाद इन सबको मिक्स करके गमले में डाल देना है, और जो आप लोग कटिंग लेकर आओ ना, उसे गमले के सेंटर में लगाना है। और गमला कम से कम 10 इंच से कम गमला नहीं होना चाहिए। 10 इंच से 14 इंच का जो गमला होता है ना, उसमें ये जो पौधा है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, और फल जो है ना बहुत जल्दी आ जाएंगे अगर इतना बड़ा गमला होगा तो। लेकिन 10 इंच से कम गमला बिल्कुल भी यूज़ मत करना है इस पौधे के लिए, क्योंकि इसको है ना, इसकी जड़ों को जो है फैलाव चाहिए होता है पौधे की जड़ों को।
इसीलिए आप लोग इससे कम बिल्कुल भी यूज़ मत करना। अगर आप लोग कम यूज़ करते हो इससे, तो इसके जो फल है ना वो कुछ इस तरीके से आएंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हो, इतना छोटा ये फल आया है और इसका जो साइज़ है ना इससे बढ़ ही नहीं रहा है। ये आप लोग चेक करो, यहाँ पे तो ये हरा है और इधर की साइड ये चेक करो, यहाँ से ये पकने भी लग चुका है, इतना छोटा नींबू। सो गाइस आप लोग छोटा गमला बिल्कुल भी यूज़ मत करना। सो गाइस आप लोगों को मैं और दिखाता हूँ हमारी नई नई जो ब्रांचेस आ रही हैं वो। सो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी नई ब्रांचेस आ रही हैं और यहाँ पर भी आ रही हैं इस गमले में। सो गाइस अब हम लोग बात करें नींबू के पौधे में। अगर आप लोगों को जब जब फल लगते हैं ना तब उससे पहले ही आप लोगों को खाद डालनी है। और कटिंग मैंने आप लोगों को बता ही दी है, साल में एक बार कटिंग करना पौधे की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोगों को फल चाहिए। और कटिंग करने का जो सही टाइम है वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता ही दिया है। उसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ खाद आप लोगों को कितनी बार डालना है। साल में कम से कम 6 से 7 बार आप लोगों को खाद डालना पड़ेगा, वो भी नेचुरल खाद, गोबर का जो होता है वो खाद आप लोगों को इन पौधों में डालना ही पड़ेगा। हार्ड जो पौधे होते हैं ना उनके लिए नेचुरल खाद बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है और यूरिया वगैरह तो बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि उनमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिनसे हमारे पौधे भी जलते हैं और हमें भी साइड इफ़ेक्ट होता है। सो आप लोग ये चीज़ बिल्कुल भी यूज़ मत करना और गोबर का जो नेचुरल खाद होता है वही आप लोगों को यूज़ करना है। उसी के साथ साथ अगर पत्तों को कीड़े काटने लग जाएं, वैसे ना जब भी फल आते हैं ना तब कीड़े भी है ना नींबू के पौधे में लगने लग जाते हैं। सो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, पत्तों को कीड़े काटने लग रहे हैं, सो मैं आप लोगों को 2 फर्टिलाइज़र बताने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं। सो गाइस आप लोगों को दोनों ही जो फर्टिलाइज़र है ना बहुत ज़्यादा नेचुरल बताऊंगा और बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी जो होते हैं ना जल्दी वर्क करते हैं, ऐसे फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र आता है हमारा नीम। कड़वे नीम के जो पत्ते होते हैं उन्हें उबाल के जो पानी निकलते हैं ना, कड़वे नीम के पत्तों को उबाल के जितना भी पानी निकलता है उसे आप लोग जब भी पानी डालो ना तब आप लोगों को 10 लीटर बाल्टी में 1 लीटर पानी वो वाला मिला के उसके बाद ही डालना है। जड़ों में अगर आप लोग डालते हो तो, और पत्तों पे कीड़े लगे हैं तो डायरेक्ट आप लोगों को जो वो पानी है ना पत्तों पे डायरेक्ट छिड़काव करना है। सो गाइस एक ही दिन में ना कीड़े सारे के सारे कीड़े भाग जाएंगे एक ही दिन में। और दूसरा फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आग जलाने के बाद जो राख बच जाती है ना उसको आप लोगों को वहाँ डालना है जहाँ पर पौधे में कीड़े लगे हुए हैं, उतनी जगह पे आप लोगों को वो जो राख है ना डाल देनी है। उसके बाद वो जो कीड़े ना अपने आप ही भाग जाएंगे, यानी कि अपने आप ही हट जाएंगे। सो ये भी जो फर्टिलाइज़र है ना ये भी बहुत जल्दी वर्क करता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आप लोगों को अगले ही दिन देखने को मिल जाता है। वैसे पालक भिंडी के जो पौधे होते हैं ना उनमें इन फर्टिलाइज़रों का जो रिज़ल्ट होता है वो 2 से 3 दिनों बाद देखने को मिलता है। 2 से 3 दिन तक लगातार डालने पड़ते हैं। सो इन फर्टिलाइजर्स का आप लोग यूज़ कर ही सकते हो। सो आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन जानने से पहले अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।